हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम भगवत गीता के 42वें और 43वें श्लोक का एक साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने 42 और 43 श्लोक को एक साथ क्लब किया है। ओम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजल शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण सह श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीननाथ राधा का नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावेश वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। किस तरह से है? वांच प्रवदन्त विपाश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलांग भोगेश्चर्या गति प्रति। इसका अर्थ है इस तरह से, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति आध्यात्मिक आसक्त रहते हैं। नहीं, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तात्पर्य इस तरह से है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, साधारणतया सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त, इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वमान्य है, वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्ठोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वार्गिक तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम मृता अभूम तथा अक्षयं ह वै
चातुर्मास्या जिनः सुकृतं भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यधिक इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तरक भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक और अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। तो इसमें जो है, इससे पहले वाले श्लोक जो है, 8वां श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय 2 के 11 से 30 श्लोक तक बहुत उच्च कोटि के ढंग से अर्जुन को समझा रहे हैं और समझाते हुए कह रहे हैं कि तुमको युद्ध करना है। उच्च कोटि का ये है जो कृष्ण भावना भावित होकर अर्जुन को काम करना चाहिए और बिना किसी फल की आशा के कृष्ण की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए और बिना इसमें कोई फल की आशा उसे नहीं करनी चाहिए। इसी के लिए और उसको युद्ध करना चाहिए। फल की आशा नहीं कीजिए, लेकिन युद्ध कीजिए और भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं इसलिए युद्ध कीजिए, माने धर्म युद्ध करना है। तो इसको बहुत हाई प्रोफाइल में समझा रहे हैं, जो आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये सब। इसमें 31 नंबर श्लोक तक तो यही, 30 नंबर श्लोक तक तो यही समझाए हैं। बाद में अर्जुन को ये भगवान श्री कृष्ण तरह तरह से उनको समझा रहे हैं तुमको युद्ध क्यों करना है। तो बहुत हाई उच्च कोटि के ज्ञान के हिसाब से जब अर्जुन को वो समझा चुके, तब भी वो देखे कि अर्जुन उतना संतुष्ट नहीं हो रहा है युद्ध करने के लिए, तो निम्न कोटि के ज्ञान से उसको समझा रहे हैं। निम्न कोटि का ज्ञान है सकाम कर्म, माने हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल हमको मिलना चाहिए। जैसे इससे पहले वाले ज्ञान में ये सिखाए थे जो अर्जुन को तुमको कर्म करना है, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म इच्छा तुम नहीं करो, लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए तुमको कर्म करना। ये बहुत हाई फंडा का ज्ञान है। तो जब उसको समझाते समझाते अंत में अब देखे जो अर्जुन इस तरह से नहीं समझ रहा है, तो घटिया स्टाइल में समझा रहे हैं जो ठीक है अर्जुन, तुम यही जान लो कलयुग में जैसे होता है, या सकाम कर्मी जो काम करते हैं, जो हर काम का फल मांगते हैं, हम ये काम करेंगे तो इसका हमको फल क्या, हमको क्या फायदा होगा, तब हम ये करेंगे। हम हर आदमी अपना फायदे के लिए कोई काम करता है, भगवान की पूजा भी करता है तो फायदे के लिए। तो वैसा ही वैसे स्टाइल में, माने सकाम कर्मी के स्टाइल में अर्जुन को समझाए कि ठीक है तुम यही समझ लो कि तुम क्षत्रिय हो और सुबह से शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक तुम लड़ाई करो धर्म के विरुद्ध में, तो तुमको अगर जीतोगे तो राज मिलेगा, अगर मर जाओगे युद्ध करते करते तो स्वर्ग लोक मिलेगा। माने फल का लोभ दिखा के अर्जुन को कह रहे हैं तुमको युद्ध करना है। अब इस तो वो हुआ घटिया स्टाइल, माने सोचने का स्तर घटिया करके सो युद्ध करने के लिए समझा रहे हैं, जो फल भोगने के लिए तुमको युद्ध करना है। अब फिर इस श्लोक में 42-43 श्लोक में भगवान कृष्ण फिर देखे कि अर्जुन को फल के हिसाब से तो समझा दिए, जो फल अपने फल प्राप्त करने के तुमको काम करना है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। टेम्पोरली ये आप कर सकते हैं,
लेकिन परमानेंटली अगर मनुष्य इसमें फंसेगा तो बहुत खराब है। तो इस दोनों श्लोक में कृष्ण भगवान फिर अर्जुन को समझाते हैं। अब उसके लेवल, समझाने का लेवल फिर थोड़ा हाई कर रहे हैं। देखिए, यही भगवान गुरु का यही दायित्व है, चांप और उनार, मान कहाँ चांपना है, कहाँ उठाना है, किस शिष्य को कौन बात के हिसाब से किस समय दबाना है और किस भावना को उठाना है, ये गुरु ही जानते हैं। ये हम आप नहीं जान सकते हैं। कितना भी इंटेलिजेंट कोई होगा, कितना भी तेज तरार आदमी होगा, तो वो नहीं जान सकता है। लेकिन गुरु इसलिए जानता है कि वो इन सब रास्तों से गुजर चुका है, तब वो गुरु बने हैं। उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास ज्यादा इंटेलिजेंसी है और एक्सपीरियंस है। इंटेलिजेंस थोड़ा कम भी है, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो वो गुरु जानते हैं जो हमको, शिष्य को कब किस भावना को उठाना है और कब किस भावना को दबाना है, ताकि शिष्य को हमेशा फायदा शिष्य हमेशा मेरा फायदा में रहे। तो कभी कभी लगेगा क्या जो गुरु हमको गलत काम के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, तो लेकिन गुरु जानते हैं जो ये गलत काम भी इसके फायदे के लिए है, जो कि नहीं जान रहा है, भविष्य में इसका फायदा होगा। और कभी कभी कहते कि नहीं ये काम नहीं करना है, तो कभी कोई भावना को दबाते हैं और फिर वही भावना को कभी उठाते हैं। यहाँ पर यही कह रहे हैं, जब देखे कि जो अर्जुन को हम सकाम कर्म के फायदे के बारे में बता रहे हैं, तो अर्जुन कहीं इसका अभ्यस्त न हो जाए, जो हर काम के बदले हमको क्या फायदा है वही काम करेंगे, हम अपना फायदा के हिसाब से ही काम करेंगे। ये इसकी आदत ना अर्जुन में पड़ जाए। अगर इसकी आदत अर्जुन में पड़ जाएगी तो अर्जुन का सोच घटिया हो जाएगा, और वो फल प्राप्त करने के लिए जब काम करेगा तो जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा फंसा रहेगा, उससे निकल नहीं पाएगा। तो उससे निकलने के लिए फिर आपको ये सोचना है कि हमको भगवान की भक्ति करना है और निस्वार्थ भावना से भक्ति करना है, जिसका कोई फल हमको नहीं, हमको किसी फल की इच्छा के बिना भगवान की भक्ति करना है, तभी वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकता है और भगवत धाम जा सकता है। तो अब भगवान बता रहे हैं कि सकाम कर्म जो है, माने कोई भी काम फल प्राप्त करने की इच्छा से तुम अगर करोगे तो उसकी क्या क्या हानियां हैं, उसके बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो उसके बारे में भगवान इस तरह से चर्चा कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, बहुत सा लोग है जो कि जिसको ज्ञान नहीं है, वो आध्यात्मिक बात को नहीं न सुनना चाहता है न समझना चाहता है। तो वो कितना भी शिक्षा के शैक्षणिक रूप से विद्वान है, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से अज्ञान है। बहुत आदमी होता है जो कहता है कि हमको जन्म मृत्यु पुनर्जन्म से हमको विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है। जो हम अपने शरीर से जो करते हैं, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, हम इतना ही जानते। हम कोई भी काम करते हैं तो हमको फल मिलना चाहिए। ये साधारण सोच है, अज्ञान, इसमें ज्ञान नहीं भरा हुआ, अज्ञान वाला सोच है। लेकिन जनरली लोग यही सोचता है, 95% आदमी का सोच यही है, जो हम कोई काम करें तो उसका हमको फल मिलना चाहिए। तो जो कि अच्छा नहीं है, तो उसके बारे में बता रहे हैं जो किस किस तरह से मनुष्य सोचता है सकाम फल सकाम कर्म के बारे में। तो वही कह रहे हैं अर्जुन, जो बहुत आदमी वेदों में कर्म कांड के बारे में लिखा गया है। कर्म कांड का मतलब है जो कोई भी हम देवता का, किसी भी देवता का पूजा करते हैं तो हमको उसके एवज में क्या फल मिलेगा। हाँ, जनरली मनुष्य के पास फल की इच्छा रहती है, तो वैसा वैसा पूजा करता है। कोई बेटा हो जाए इसका पूजा करता है, कोई अच्छा विद्या प्राप्त हो जाए इसके लिए पूजा करता है, कोई धन संपत्ति के लिए पूजा करता है, कोई सुंदर स्त्री मिल जाए इसके लिए पूजा करता है, कोई अच्छा पुतोह मिल जाए इसके लिए पूजा करता है, कोई बेटा को नौकरी लग जाए इसके लिए पूजा करता है। माने कोई न कोई फल प्राप्त करने के लिए पूजा करता है। तो कोई स्वर्ग चले जाए इसके लिए पूजा करता है। उसी में भगवान कहते हैं
ज्योतिष्ठोम यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जो आदमी ये सोचता है कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो वो ज्योतिष्ठोम योग यज्ञ करना उसको करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए ज्योतिष्ठोम यज्ञ। तो ज्योतिष्ठोम यज्ञ तो आजकल तो प्रचलन में नहीं है, लेकिन आजकल भी मनुष्य चाहता है कि हम स्वर्ग का सुख प्राप्त करें। तो भाई स्वर्ग में सुख क्या होता है? तो स्वर्ग में सुख वही बात है, घुमा फिरा के वही सेक्स और मजा, दूसरा कुछ नहीं है। तो स्वर्ग में का वर्णन है भागवतम में और इसमें भी, जो स्वर्ग ऐसा जगह है जहां लोग जाता है तो सोमरस का पान करता है और सुंदर सुंदर स्त्रियों को भोगता है। तो सोमरस का पान इसलिए करता है कि स्वर्ग में लोग चावल दाल रोटी अनाज ये सब नहीं खाता है, फल उल नहीं खाता है, क्योंकि ये सब खाने से लीवर पर प्रेशर पड़ता है और पाचन क्रिया में 4-5 घंटा लगता है। तो वहां पर क्या है, सोमरस पीने से इंस्टेंट एनर्जी आता है। जहां सोमरस स्वर्ग का लोग का आदमी पीता है तो उसको ये नहीं है कि अमाशय में गया फिर छोटी आंत बड़ी आंत फिर उसको लीवर उसको पचाया फलना चिलना, ये सब नहीं होता है। पिया कि सीधे खून में ताकत आ गई, और जहां खून में ताकत आया तो खूब अपना भोग संभोग किया। तो यही स्वर्ग का है, सब धर्म में ही बताया गया। मुसलमान धर्म में कहेगा तुम ये काम करो तुमको जन्नत मिलेगा, तो हूरें मिलेंगी। बस जन्नत सुख और स्त्री तुरंत कहा जाता है, पर इसीलिए कहा था भौतिक युग में और कुछ नहीं है, सुख प्राप्त करो और स्त्री प्राप्त करो। सुख बहुत तरह से लोग प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसमें स्त्री सबसे प्रमुख। आप ईसाई धर्म में भी जाइए तो कहेगा कि तुम अच्छा काम करोगे तो हेवन मिलेगा। तो ये सब है घटिया तरीका का फल प्राप्त करने का उद्देश्य। इससे क्या होता है, जो हम स्वर्ग में खूब अपना भोगेंगे और फिर हम जब मेरा सत्कर्म खत्म हो जाएगा, उसका डिपॉजिट खत्म हो जाएगा, तो फिर हम पृथ्वी पर आ जाएंगे। आप पृथ्वी पर आएंगे तो जैसी मनोवृत्ति वैसा हमको योनि मिलेगा। तो जरूरी नहीं मनुष्य योनि ही मिले, बहुत तरह का योनि मिल सकता है। तो फिर उस योनि में घूमते घूमते फिर मनुष्य योनि में आइए, फिर अच्छा कर्म कीजिए तब स्वर्ग जा सकते हैं, नहीं तो बार बार आपको जन्म ले सकते हैं। तो सभी और सब भी जितना धर्म है उसमें इतना ही तक ज्ञान है, लेकिन सनातन धर्म जो है, वैदिक धर्म जो है, इसमें अध्यात्म के बारे में ज्यादा पता लगाया लोगों ने, हमारे ऋषि मुनि ने, और इससे उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया। जैसे कोई आदमी समझता है कि मैट्रिक के पास करना, जैसे आज से 100 साल पहले था क्या, मैट्रिक पास कर गए तो सबसे बड़ा विद्वान है। दो 3-4 गांव में लोग मैट्रिक एगो लड़का पास करता था, क्योंकि गांव में स्कूलें नहीं रहता था। तो मैट्रिक पास कर गया तो सबसे बड़ा विद्वान, उसके ऊपर तो सोचता ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर पढ़ना है तो विदेशे जाओ, वो सबसे था। फिर बाद में हुआ कि ग्रेजुएशन कर गए तो सबसे बड़े हो गए, लेकिन उसके ऊपर भी है एमए करना, पीएचडी करना और क्या क्या डॉक्टरेट करना, बहुत सा रिसर्च फेलो क्या क्या बनना, सब कुछ बहुत सा चीज है, जो कि उस समय जैसे जैसे लोग को पता चलता है तब पता चलता है जो उच्च से उच्च कोटि का शिक्षा क्या है, उच्च से उच्च कोटि का सर्टिफिकेट प्राप्त करना क्या है। तो दूसरे जो धर्म के लोग हैं, वो लोग, उन लोगों का ज्ञान कम है, इसलिए वो स्वर्ग और नरक तक ही आके रुक गया उन लोग का। लेकिन सनातन धर्म में, वैदिक कल्चर में और वेद में सिखाया गया है, जो इससे ऊपर का भी लोक है, उसको मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए। और मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जन्म मृत्यु से छुटकारा मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, जीने का लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य को अपने आत्मा को संतुष्ट करना है, जो आत्मा परमात्मा के पास जाए, और इस शरीर से वैसा काम करना चाहिए जो आत्मा फिर अगला जन्म नहीं ले। ये सब बात उन लोगों को नहीं पता है। उन लोग का इतना ही पता है कि स्वर्ग पालो, बस बात खत्म। तो आजकल क्या होता है, ज्योतिष्ठोम योग तक योग तो नहीं है, लेकिन आजकल स्वर्ग लोग मानता है अमेरिका चले जाएंगे तो वहां स्वर्ग मिल जाए। अब यहाँ से पढ़ लिख के लिया, IIT ठोका तो क्या कहा, ही किया, खूब मेहनत किया, उसके बाद एक गो लक्ष्य है जो अमेरिका चले जाएंगे, बस वहां सब चीज मिलेगा।
वहाँ सुविधा खूब है, पैसा खूब है। पैसा तो बेसी तनख्वाह नहीं देता है, 1 लाख यहाँ तनख्वाह है तो वहाँ भी 1 लाख, 1 लाख ही तनख्वाह है। यहाँ रुपया में, वहाँ डॉलर में है। अब है जो उसका डॉलर का वैल्यू बेसी है तो 65 गुना बढ़ जाता है यहाँ के। यहाँ का 65 लाख हो जाता है, वहाँ का 1 लाख। तो उसमें भी उसको फायदा है। दूसरा, सेक्स करने की छूट है, जितना कीजिए, जिससे कीजिए, जितना कैपेसिटी दे में है कीजिए सेक्स, वो कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ अमेरिका में। और बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया वातावरण है, साफ सुथरा मिलता है सब चीज, सिटी उटी, और तरह तरह का विज्ञान बहुत प्रगति में है, तो बहुत सुख भोगने का तरह तरह का तरीका वहाँ समझाया गया है। अब यहाँ वो लोग पूछता है कि शराब पीते हैं, तो वहाँ शराब का भी अलग अलग वेराइटी है, और इसी तरह हर सुख पाने का बहुत तरीका वहाँ है, जो कि हम लोग उतना जानते भी नहीं है यहाँ पर। तो पूछता है कि वहाँ जाएंगे तो सुख बहुत भोगेंगे, लेकिन हम वहाँ पता लगा है, पर्सनल बात कर रहे हैं, हमारे कुछ रिलेटिव वहाँ हैं तो अमेरिका में, तो उनको हम बोले कि आप लोग जो वहाँ रहते हैं तो एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं, एकदम फ्री होके। तो बोले कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे कुछ कुछ शहर, जैसे यहाँ भी है क्या, कुछ कुछ टाउन बहुत प्रोटेक्टेड है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन बहुत अच्छा है। तो वहाँ भी है जो बहुत सा एरिया ऐसा है जो बहुत प्रोटेक्टेड है, लेकिन बहुत सा एरिया है जहाँ लोग बहुत असुरक्षित महसूस करता है। वो तो इतना बोला, हमारा साला का बेटा है अमेरिका में, वो तो इतना बोला कि हम लोग सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो ये नहीं कि जाकर हॉल में बैठ गए, हम लोग चारों तरफ देखते हैं। अगर हमारे साथ लेडीज है तो हम लोग चारों तरफ देखते हैं कि अगल बगल किस मेंटलिटी का आदमी बैठा हुआ है, क्योंकि वहां भी लफंगा, बदमाश, लूटने पाटने वाला, रेप करने वाला मेंटलिटी का लड़का आदमी सब बैठा रहता है वहां भी। और सुनसान जहां देखता है तो बहुत गड़बड़ी करता है वहां भी। तो ये सब चीज हम लोग देख लेते हैं, और तब वहां सोचते हैं कि क्या कर, उसका जो उपाय बताया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो मेजर लेते हुए वहां हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या कहीं पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं। ये नहीं कि कहीं चले गए तो वहीं पर फंसता है मामला वहां भी। सबसे ज्यादा रेप अमेरिका में होता है, इंडिया में उतना थोड़े अभी तक होता है। तो ऐसा अगर रहता, बहुत अच्छा रहता, नहीं होता। वहां तो सेक्स फ्री है तो रेप का हो रहा है? जहाँ सेक्स पर रुकावट है वहां ना रेप होता है, और वहां तो फ्री है तैयो रेप होता है, तैयो मारपीट। वहां बहुत धन है, तैयो मारपीट होता है, आपका छीन लेगा बटुआ, आपके गला का चेन छीन लेगा, आपको बेसी कीजिए तो चाकू मार देगा, भाग जाएगा। वहां भी होता है, जान लीजिए। यही नहीं कि वहां स्वर्ग स्वर्ग खाली एडवर्टीजमेंट है, स्वर्ग स्वर्ग, वहां भी खूब ये सब होता है। तो यहाँ का लोग तब भी चाहता है कि हम स्वर्ग जाएं, स्वर्ग में क्या जाएं, तो अमेरिका जाएं। तो स्वर्ग की ललक हमेशा रहती है, जो कि खराब है, ये सही बात नहीं है, इससे संतुष्टि लोग को नहीं मिलता है। आगे फिर समझाते हैं, इसी में प्रभुपाद जी बताते हैं, जो इंद्रिय भोग में लोग इतना फंसा रहता है कि सुंदर सुंदर फूल देखता है या सुंदर सुंदर फल देखता है तो लोग उस पर अट्रैक्ट हो जाता है और उसको खाना चाहता है, और ये नहीं समझता है कि वो हो सकता है विषैला भी हो, लेकिन जहां सुंदर देखा बस खा लिया। जिस तरह की इंद्रिय तृप्ति के लिए खा लिया। तो जैसे आप देखते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति में एक तो है जो हमको सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए क्या क्या है, तो ऐसा सा लोग दवाई लेता है, और उससे भी चक्कर में आता है तो ड्रग्स लेना शुरू करता है, जिससे मैन पावर बहुत बढ़ जाता है। तो तत्काल तो वो बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा ऐसा बीमारी धरता है कि ध्वस्त हो जाता है वो आदमी, जहाँ ड्रग्स के चक्कर में आता है। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के चलते लोग क्या क्या नहीं करता है, कहाँ कौन कौन चीज से अट्रैक्ट हो जाता है, और उसका यूज करता है, और फिर वो फंस जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई सुंदर चीज है, मान लीजिए, उसको खाने से वो, लेकिन उसका असर है विषैला, तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। वही चीज है, ड्रग्स व्रग्स क्या है, विषैला चीज है। अधिक डोज लेता है तो तुरंत मर जाता है, और नहीं तो धीरे धीरे मरता है, लेकिन हम वो लेंगे। इसका यही है, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करता है, जो कि ठीक बात नहीं है, नहीं करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए
कोई भी काम हम करते हैं तो वो खराब है। इसी के संदर्भ में आगे बता रहे हैं, वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, जो लोग, जैसे जो लोग, इसमें वही चीज कहा गया है, जो लोग चातुर्मास का व्रत करते हैं, चातुर्मास का जो व्रत करते हैं, तो वो उसका तो अच्छा फल होगा। चातुर्मास हम का व्रत किए और तो हमको इसका पुण्य मिलेगा। तो पुण्य मिलेगा तो जनरली लोग सोचता है कि पुण्य मिलेगा तो कहाँ जाएं, तो स्वर्ग में जाएं। कहा काहे के लिए भाई, तो वहां सोमरस मिलेगा। और सोमरस मिल के क्या करेगा, तो पढ़ाई थोड़े करेगा। सोमरस लेकर ध्यान भगवान का सेवा थोड़े करेगा। ये जो सोमरस पी के अब भगवान का सेवा करने लगे, हरे कृष्णा चैंट 2 करोड़ करने लगे प्रतिदिन। यहाँ मान लीजिए 2 लाख 3 लाख तक लोग करता है पर डे कलयुग में, या पृथ्वी पर आके 24 घंटा में 3 लाख जप डेली कर सकता है, जो कि बहुत कम लोग हैं। जैसे हरिदास ठाकुर लोग किए 3 लाख जप किए। तो वहां सोमरस पी के 1 करोड़ जप डेली करना चाहिए। सो नहीं करेगा, सोमरस पी के सीधे आ गया स्त्री के पास, सोमरस पिया सीधे। मतलब वहां है जो यही है, जो सोमरस पी के कितना भी भोग कीजिए कोई बीमारी आपको नहीं होगा। और जैसे यहाँ बहुत ही सब काम की जगह 10 को बीमारी हो सकता है, आपका शरीर खराब हो सकता है, लेकिन वहां क्या है, जो अनंत कोटि का मजा ले सकते हैं, कोई आपको बीमारी नहीं होगा। सोमरस पीजिए, कितना भी भोगिए, कोई तरह का बीमारी नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई तरह का एड्स फेड्स का कोई चक्कर नहीं है, कोई तरह का बीमारी नहीं। इसीलिए लोग चाहता है स्वर्ग लोग। तो बीमारी यही है, जो पुण्य जब खत्म होगा तो स्वर्ग से फिर आप पृथ्वी पर आइएगा, तो फिर घटिया स्टाइल से जीना जिए, यही है उसका बीमारी, यही है। लेकिन जब तक उसका पुण्य नहीं खत्म होता है तब तक तो खूब भोग करता है, इसीलिए लोग चाहता है स्वर्ग जाए। उसी के बारे में यहाँ भी बताया गया है कि उसमें हे अर्जुन, ये सब पुण्य वाला काम करने के बाद भी जो अज्ञानी है वो स्वर्ग की इच्छा करता है। इसमें भी वही बताया गया है, जो स्वर्ग में नंदन कानन नाम का एक उद्यान है, जिसमें खूबसूरत सूरत स्त्रियां घूमते रहती है, उसमें सोमरस पीजिए, स्त्रियों का संग कीजिए। इतना ही तक अगर तुमको ज्ञान है, तुम इतना ही तक ज्ञान रखते हो, तो समझो कि तुम एकदम अज्ञानी हो। जैसे कोई कहता है ना, जो आज के जमाना में कोई आईआईटी किया, फिर आईएएस भी कर लिया, फिर आईआईएम का भी डिग्री ले लिया, और बड़ा बड़ा नौकरी करता है, पैकेज है क्या, तो 50 लाख का पैकेज है, इतना धन संपत्ति उसके पास है, सुख का हर भोगने का हर चीज उसके पास है, बियॉन्ड कैपेसिटी। हम लोग का बियॉन्ड थिंकिंग, जो थिंक नहीं, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जो पृथ्वी पर सुख कैसे भोगा जाए, वो सब सुख उसको दूसरे दूसरे कंट्री में जाके मिलता है। तो लेकिन अगर उस सुख के प्राप्ति के लिए ही वो काम करता है, इतना विद्वान हुआ, इतना स्पेंड हुआ, तो वो समझो बेकार है। अभी तो उसको सुख खूब मिलेगा, लेकिन फिर उसका मरेगा तो फिर जन्म लेगा, और जन्म लेगा तो कोई जरूरी नहीं है कर्म के अनुसार जो अच्छा ही परिवार मिले, घटिया परिवार भी मिल सकता है, या घटिया योनि भी मिल सकता है, घोड़ा गधा या कीड़ा मकोड़ा के योनि में भी जा सकता है। तो अर्जुन को यही समझा रहे हैं, जो अर्जुन, वेद में भी ये बात लिखा हुआ है, जो जैसा तुम फल चाहते हो वैसा पूजा पाठ करने की विधियां लिखी हुई है वेद, लेकिन उसके चक्कर में तुमको नहीं रहना। और अर्जुन को समझाते हुए सारे मानव जीवन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, जो ये सब जो लुक्रेटिव बात सब है, जिसमें जो देखने में बहुत, जो चीज देखने में बहुत सुंदर और सुस्वादु है, वो चीज तुम्हारे लिए सही है, ये इसकी गारंटी नहीं है। तुमको ये सोच समझ के इसका भोग करना चाहिए। जैसे जैसे कोई बीमारी ठीक करने के लिए हम कोई दवाई पीते हैं, तो बहुत कड़वा दवाई होता है, लेकिन हमको वो ठीक कर देता है, वो अच्छा है। लेकिन हम मिठाई खाते हैं, जो कि स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, तो हमको मिठाई नहीं खाना चाहिए। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुमको इतना इतना ज्ञान दिए, जो तुमको धर्म के लिए लड़ना है, सब कुछ किया है, सब सही है। अब तुमको ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुमको अपने इस शरीर से कौन सा काम करना है। ये ज्ञान तो तुम दे दिए, जो
धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है, तुमको तैयार कर दिए जो युद्ध करना है। अब ये समझ लो, ये तुमको ज्ञान दे रहे हैं, ये युद्ध अगर जीतोगे भी महाभारत का युद्ध, तो फिर तुम नॉर्मल जिंदगी जब जियोगे, जैसे राजकाज देखोगे, तब फिर उस समय तुमको अपने इस शरीर से क्या काम करना है, इसकी शिक्षा हम तुमको अभी दे रहे हैं। जैसे होता है ना, हम जग जीत लिए, अब हमको हराने वाला कोई नहीं है, अब हमको एक छत्र मेरा राज है, तो अब डिसिप्लिन सब खत्म, जो मन में आए कर रहे हैं। वो नहीं करना है तुमको। जब तुम जीतोगे, राज करोगे, तो तुम्हारा तभी तुम्हारा काम है इस शरीर से तुम अधिक से अधिक भगवान की सेवा में इस शरीर को लगाओ। भगवान के पास पहुंचने का जो है तरीका तुमको अपनाना चाहिए, और आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार माने आत्मा को उच्च लेवल का तुमको बनाना है। तुम्हारा मन बुद्धि अहंकार है, उससे ऐसा काम करना है जो आत्मा परमात्मा के समीप जाए, इसकी व्यवस्था तुमको मन बुद्धि अहंकार से करना है। मतलब तुमको भक्ति करना है। भक्ति करोगे तो आत्मा संतुष्ट होगी, और आत्मा तब परमात्मा के पास जाएगा, तो तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। और ये भगवान के तुष्टि के लिए, जब कृष्ण तत्व के लिए या कृष्ण की तुष्टि के लिए जब तुम काम करोगे, तो तुम में अपने आप विनम्रता आ जाएगी, धैर्य आ जाएगा, अनुशासन आ जाएगा, और अच्छा अच्छा गुण तुम में आ जाएगा। और तो इस चीज को प्राप्त करने के लिए फिर चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि हर मनुष्य को 16 कम से कम 16 माला चैंटिंग और 4 जो अवगुण है उसको, उससे परहेज करना एटलीस्ट इतना जरूरी है हर दिन। उसके बाद और भी आप भगवान की सेवा के लिए काम कर सकते हैं। दिनचर्या का अपना दिन प्रतिदिन का धर्म निभाने के बाद, प्रतिदिन का धर्म जैसे हमारा वह नौकरी बिजनेस, जो भी हम जिस तरह का काम करते हैं, परिवार का जो काम है वो सब करते हुए तब समय मिलेगा तो हमको गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, वैष्णवों का संग करना चाहिए, वैष्णवों को गुरु बनाना चाहिए। वैष्णव गुरु जो हमको निर्देश देते हैं उसके हिसाब से हमको चलने का कोशिश करना चाहिए। ये सब जब तुम करोगे तो तुम्हारी आत्म साक्षात्कार होगा, तुमको तुम्हारा आत्मा संतुष्ट होगा, और वो आत्मा फिर भगवत धाम जाने के लिए उन्मुख होगा। और भगवान तब उसको अपने पास बुलाएंगे, उसको एंट्री अलाउ करेंगे, जो तुमको भगवत धाम आने का परमिशन या परमिट मिल ही गया। तो ये तुमको काम करना है। ये नहीं कि युद्ध खत्म हो गया, अब हमको कोई नहीं हरा सकता है, अब हमको स्वर्गिक आनंद खाली लेना, ये नहीं करना। जो आनंद लेते हो ठीक है, ले रहे हो, लेकिन अनुशासित वे में लेना है। जो शास्त्र जो कहता है उसके हिसाब से तुमको आनंद लेना है, और तुमको भगवत भजन करना है। भगवत धाम जाने का जो उपाय सब है, वैष्णव का संग, गुरु का मार्गदर्शन और चैंटिंग, ये सब तुमको करना चाहिए, तभी तुम्हारा उद्धार है, या किसी भी जीव का उद्धार होगा। ये करिएगा तो आपका जन्म मृत्यु के चक्र से आप बाहर निकल जाइएगा, और आपका फिर बार बार जन्म नहीं होगा, तो आपका उद्धार है। ये एक ज्ञानी को सोचना चाहिए, जो हमको जीवन में क्या करना है और इस हिसाब से उसको करना चाहिए। अर्जुन को यही संदेश दे रहे हैं, जो लड़ाई के बाद तुमको आम जिंदगी कैसे जीना है इसके बारे में बता रहे हैं। तो इतना, इसमें तो हम इतना ही समझे हैं। इससे जो भी हमसे गलती उलती हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग का जो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा रमेश कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने बहुत अच्छा बताया कि एक्चुअली हम लोग फॉल्स ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके बिहाइंड जो पॉइजन है, जहर को नहीं देख पाते हैं, और अपना सेंसेस के सेटिस्फेक्शन के लिए ही हम लोग सारा कार्य करते हैं, मतलब मैक्सिमम। और कृष्णा के लिए अगर वही मतलब जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं या जो भी हम लोग का डिजायर्स है उसके तरफ डायरेक्ट करें, कृष्णा की तरफ, तो वो एक्चुअली रियल हम लोग को सुख प्रदान कर सकता है। और इवन दो वी वांट टू एंजॉय, हम लोग अगर एंजॉय भी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वी शुड एंजॉय अकॉर्डिंग टू शास्त्रा, शास्त्रा के अनुसार हम लोग को अपना जीवन
यापन करना चाहिए, जो भगवान जिस तरह से बता रहे हैं अर्जुन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली दोपहर में आपसे सुबह में एक प्रश्न पूछा गया था यूट्यूब पे, तो वो मैं नहीं बता पाया था। तो वो क्वेश्चन एक्चुअली इसी से रिलेटेड है कि हम लोग खुद इंजॉय करना चाहते हैं आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, तो भगवान का हो सकता है वो नियम के अनुसार नहीं भी हो, लेकिन उसमें देखने में लगेगा कि आत्मा का संतुष्टि हो रहा है। तो मैं वो प्रश्न को मतलब सबको। आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अब आवाज आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा था कि मैं चैट बॉक्स में हम्म। एक प्रश्न डाल रहा हूँ प्रभु जी। हम्म। ये एक माता जी पूछी थी, हम्म। पता नहीं जा रहा है कि नहीं गया। हाँ गया है, बोलिए ना, प्रश्न क्या है? दिख रहा है क्या? अच्छा, हाँ नहीं तो दिख पढ़ रहा था, देते हैं अगर नहीं। हाँ। फिर हट गया है। हाँ, लिखा है मेरा एक सवाल है प्रभु जी। मेरा कहना है, माता जी पूछ रही हैं, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए पर लोग कहते हैं कि आत्मा को कोई नहीं तड़पाना चाहिए। तो मैं उनको उनको क्या बोलकर समझाऊं कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए? मतलब बोलना यही चाहती हैं, मतलब उनका मतलब जैसे हमको लग रहा है, भाभी पूछिए तो घर में ऐसे वार्तालाप होता हम्म। होगा हम्म। कि भैया कुछ आर्गुमेंट देते होंगे कि हम्म। आत्मा को क्यों तड़पाएं, हम्म। मतलब खुद को दुखी करेंगे, आत्मा को कष्ट पहुंचाने से भगवान सुखी होते हैं क्या? तो मेरा अगर मन कर हम्म। रहा है मीट मछली हम्म। खाने का, तो हम क्यों नहीं खाएं? आत्मा को मतलब क्यों तड़पाएं, मतलब ऐसा टाइप का। मतलब हम समझ हम्म। पा रहे हैं क्योंकि हाँ ऐसा। समझ गए, समझ गए। तो देखिए इसमें क्या है, जो जनरल भाषा है, आत्म संतुष्टि के लिए हम करते हैं, ये जनरल बात है। आत्मा को नहीं तर पाएंगे, ये काम करके मेरा आत्मा नहीं करेंगे तो मेरा आत्मा तरपेगा, जनरल बात है। लेकिन आत्मा किस बात से तड़पता है और किस बात से संतुष्ट होता है, इसका ज्ञान जनरल लोग को नहीं है। एक्चुअली वो इच्छा या मन तड़पता है। हम जो मान लीजिए हमको अगर मांस मछली खाने का मन है, तो हमारी इच्छा होती है और हमारा मन होता है। इच्छा मन और आत्मा अलग अलग। कहने का ये है, जैसे हम कहते हैं ना, मन खराब हो गया, तो मन खराब का दो ठो मतलब है। एक ठो मतलब है, जो आपको बुखार लग गया तभी लोग कहता है कि मन खराब हो गया, मेरा मन खराब है, बुखार है, हम क्या है, मन मन खराब है तो बुखार। एगो मन, एगो और में भी बात कहता है, जो मेरा मन खराब हो गया। क्या है भाई, तो हम फल्ला लड़की को देख रहे थे, वो लड़की घूर के हमको नहीं देखी, तो मेरा मन मूड ऑफ है, मेरा मन खराब। तो दोनों अवस्था में मने खराब बोला जाता है। मेरा तो मूड नहीं है, मेरा तो मन ठीक नहीं है यार, क्या कहते हैं, मन एकदम ऑफ हो गया है, ऐसे बोलता है वो। तो बीमार पड़ता है तब भी बोलता है मन खराब, इच्छा अनुसार कोई काम नहीं होता तब भी बोलता है मन खराब। तो इसमें, अब इसमें है जो मन ठीक हो गया तो मेरा मन ठीक हो गया, अगर वो लड़की हमको रिस्पॉन्स कर दी तो मेरा मन तब भी ठीक हो गया। इसमें आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता है। कहने के उसी तरह जिस तरह से मन का बात है, जो दोनों तरफ दोनों ही घटना में मन खराब लोग बोलता है, उसी तरह एक बोलचाल की भाषा है, जो आत्मा मेरा संतुष्ट नहीं होता है। नहीं, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, और आत्मा किस बात से संतुष्ट होगा वो गीता में भगवान लिखे हैं। जब परमात्मा का अंश आत्मा है, तो परमात्मा श्री कृष्ण को आप मीट मछली अंडा का भोगा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। भगवान कृष्ण का अगर वो भोगा लगाने का बात हो, तो भगवान कृष्ण एकदम तटस्थ थे, ये नहीं कि झूठ झाट बोलते थे। उससे कह देते जो हाँ, हम थी मीट मछली का भी भोग हम कभी कभी खा सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ये बात बोले हैं, जो मीट मछली भी आप खा सकते हैं, मांसाहार भी हो सकते हैं, लेकिन उसका तरीका है। क्या तरीका है भाई? तो अमावस्या को या कोई कोई महीना का कोई कोई खास दिन है, जिसमें कि आप पशु का बलि दे के और काली माँ की पूजा करके और काली माँ से क्षमा मांग के
और वो बलि प्रदान किसी पशु का करके उसका जो मीट है उसको काली माँ तो मीट नहीं खाती है, लेकिन उनको तब भी चढ़ाया जाता है क्योंकि उनकी सेविकाएं सब खाती हैं। तो उनको सेविका खुश है तो समझिए मालिक भी खुश है, उसका नौकर खुश है जो उसकी सेवा में लगा हुआ है, तो मालिक भी समझिए खुश है। चलो भाई तुम संतुष्ट हो तो हम भी संतुष्ट हैं। जैसे वॉइस में हम लोग संतुष्ट रहते हैं तो प्रभु जी संतुष्ट रहते हैं। अगर हम लोग आपस में लड़ें, असंतुष्टि हमेशा दिखाएं, जो हमको ये नहीं अच्छा लगता उन्हें, देखें प्रभु जी भी असंतुष्ट हो जाएंगे, जो मेरा बच्चा सब है और उसको बहुत तकलीफ है यहाँ। तो ऐसा नहीं है कि हम जो चीज करते हैं प्रभु जी वही खाते हैं। हम 10 रोटी खाते हैं तो वो भी 10 रोटी खाते हैं, उनको उस सब मतलब नहीं। वो 2 रोटी 1 रोटी खाते हैं, बहुत उपास से करते हैं। लेकिन हम लोग को तो 3 टाइम खूब भर के भोजन मिलना चाहिए, तब ये संतुष्ट होगा। इसका ये मतलब नहीं है जो प्रभु जी भी भर के 3 टाइम भोजन करेंगे तो संतुष्ट रहेंगे, ऐसा नहीं है। उनको कम खाने में ही संतुष्टि है। उसी तरह काली माता अपने मीट मछली नहीं खाती है, लेकिन उनका जो बच्चा सब है वो अगर खा रहा है, माने उनकी सेविकाएं जो खा रही हैं, तो वो खुश है तो वो भी खुश है। उसी तरह भगवान कृष्ण बोले हैं जो उस हिसाब से आप मांस भक्षण कर सकते हैं, ये नहीं बोले हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन मांस भक्षण करने के बाद क्या क्या उससे अच्छाई या बुराई मिलेगा, उस पर भी वो प्रकाश डाले हैं। और शाकाहारी का बुराई अच्छा का हुए प्रकाश डाले हैं। तो लेकिन वो ये नहीं बोले हैं जो हमको हमको जो भोगा लगाइए वो मांस मछली का हो, वो नहीं बोले हैं, एकदम नहीं बोले हैं। वो बोले हैं कुछ नहीं मिले तो थोड़ा जल, तुलसी का पत्ता और एगो फल, कोई भी तरह का फल हो, नहीं भी फल हो तो खाली बोले हैं कि तुम तुलसी के पत्ता का ही हमको भोग लगा दो, या जल है तो जल में तुलसी का पत्ता डाल के हमको भोग लगा। हम समझेंगे कि 156 प्रकार का भोग हमको मिल गया, हम संतुष्ट हो जाएंगे। वो कभी नहीं बोले हैं जो मांस मछली हमका भोग हमको लगाओ, कभी नहीं बोले। तो जब वो नहीं बोले इसका मतलब परमात्मा मांस मछली खाने के पक्ष में तो नहीं है, वो मांस भक्षण नहीं करता है, वो शाकाहारी है और उसका हम अंश हैं आत्मा। तो उसमें कैसे, जब आत्मा के बारे में कहा जाता है जो परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा में इतना गुण है तो उसका ही छोटा सा गुण आता है हम में। जैसे समुद्र में कितना पानी है तो उसका 10 ड्रॉप आप अपने घर में लाइएगा, तो उस 10 ड्रॉप में जो फीचर्स है पानी का, वही फीचर्स 1000 करोड़ लीटर पानी जो समुद्र में, दोनों का फीचर सेम है। जो मिनरल जो साल्ट इसमें है वही साल्ट उसमें है, खाली मात्रा का अंतर हो जाता है। 10 बूंद पानी में कम मात्रा का वो सब रहा, वो सब फीचर्स, और उसमें बेसी मात्रा में वो सब फीचर्स रहा, तो दोनों का गुण एक ही है। उसी तरह आत्मा परमात्मा, जब परमात्मा आत्मा का अंश है तो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो जो परमात्मा में जो गुण होगा, जो परमात्मा लाइक डिसलाइक करेगा वही आत्मा लाइक डिसलाइक करता है। लेकिन जब आत्मा हमारे पास आती है तो वो मन बुद्धि अहंकार, हमारा सूक्ष्म एक शरीर है, उसमें उसके ऑर्डर में आ जाती है, और वो सूक्ष्म शरीर जो इच्छा है हमको, उसका प्रभाव पड़ जाता है आत्मा पर। तो कहने के लिए लोग ऐसा ही कहता है कि हमको मन करता है मांस मछली खाने का, नहीं खाएंगे तो मेरा आत्मा असंतुष्ट हो जाएगा। नहीं, आत्मा असंतुष्ट कभी नहीं होता, क्योंकि आत्मा मांस मछली खाने वाला है ये नहीं, वो परमात्मा का अंश है। आपका मन और इच्छा असंतुष्ट रहता है। तो ये समझना चाहिए, जो हमारा मन और इच्छा संतुष्ट रहेगा, मेरा मन तड़पते रहेगा, मेरी इच्छाएं तड़पती रहेगी, आपकी आत्मा नहीं तड़पती। दोनों में अंतर इस तरह का है। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी इस तरह का तो कोई बोल सकता है कि अभी मन और क्या बोलते हैं, मेरी जो इच्छा है ये भी तो भगवान के कारण ही आई है, क्योंकि उन्हीं का अंश है। तो उनको ही हो सकता है मीट मछली खाने का मन होगा, तो फिर हम भी उन्हीं का अंश है, तो मेरे अंदर भी जो इच्छा है उसके लिए भगवान जिम्मेदार है, इसीलिए मेरे असंतुष्टि का कारण स्वयं भगवान है। तो उसीलिए ना भगवान बोले हैं, जो क्या कहते हैं, आप मीट मछली खा सकते हैं लेकिन वो तरीका है दूसरा, उस ढंग से खाइए। तो वो ढंग ऐसा है जिसमें कि इस इच्छाओं को घटाने का क्रम वाला वो तरीका है। अभी क्या है, अभी हमको मन किया मीट मछली खाना, उठाए मोटरसाइकिल, चल कर मीट मछली कटवा के ले आए, खा लिए। तो इससे क्या हुआ,
हम मीट मछली अधिक से अधिक खाने में प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन जब ये रोक लगेगा कि भाई जब मन चाहिए तब आप मीट नहीं खाइएगा, एक तरीका है पूजा पाठ करते तब आप खाइए, उसमें धीरे धीरे क्या होता है ना, जो मीट मछली खाने जाइए तब ये सब कीजिए, उसे छोड़ो हटाओ नहीं खाएंगे। तो ये है। तो आपको अगर इच्छा है, भगवान तो सब तरह का इच्छा भगवाने दिए हैं, ये बात तो सही है, एकदम गलत नहीं है। लेकिन भगवान का जो इच्छा है, जो भगवान में वो सब इच्छा है, तो भगवान के पास बहुत सा इच्छा होता है, लेकिन हर इच्छा का वो यूज हमेशा नहीं करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत, हमारे घर में यहाँ से हमको मार्केट जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, तो हमारे पास बहुत सा साधन है, साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है। मोटरसाइकिल का 2-3 रूप है, एगो है 50,000 वाला, एगो 1.5 लाख वाला, एगो 2 लाख वाला मोटरसाइकिल। कार है एगो 4 लाख वाला, जिसमें कि बेसी कम पेट्रोल लगता है, और ज्यादा स्टैंडर्ड में जाएंगे तो 20 लाख का कार है, जो कि कम माइलेज, उसमें पेट्रोल बेसी खाता है लेकिन व्यवस्था अच्छा है उसमें। और एगो 50 लाख का कार है। तो सब व्यवस्था हमारे पास है। अब हमारे मन पे है जो यहाँ से 10 किलोमीटर या 25 किलोमीटर जाए तो कौन सा व्यवस्था का यूज करें। तो जिस व्यवस्था का आप यूज कीजिएगा उसका एक परिणाम होता है। आप हमें, आपका औकात क्या है वो देखना पड़ेगा। तो आपका अगर औकात है जो 50 लाख वाला गाड़ी पर ही हरदम जाए, तो उसमें ज्यादा पेट्रोल खर्चा और ज्यादा मेंटेनेंस है, तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचते हैं तभी हम तेल बचाएंगे तो 4 लाख वाला गाड़ी से जाएंगे। आप चाहिए कि एकदम कुछ नहीं बचाएंगे तो रिक्शों से साइकिलों से जा सकते हैं। सबका अलग अलग मजा है, अलग अलग उसका परिणाम है। उसी तरह भगवान सब चीज हमको दिए हैं, ये नहीं कि इच्छा वही दिए हैं मीट मछली खाने का, ठीक है। लेकिन भगवान ये भी बताते हैं, जो हम मना नहीं करते हैं मीट मछली खाने से, लेकिन मीट मछली तुम मांसाहारी खाओगे उसका क्या क्या इफेक्ट है, और शाकाहारी का क्या क्या इफेक्ट है, दोनों चीज बताए हैं। मांस मछली खाने का गुण भी बताए हैं, अवगुण भी बताए हैं, और इसका भी गुण अवगुण बताए हैं, और दोनों का परिणाम क्या है इस जन्म से उस जन्म वो भी बताए हैं। उसके बाद तुम अपना निर्णय लो क्या खाना है क्या नहीं खाना। जैसे मांस मछली खाते हैं, अगर हम मांस मछली का किसी न किसी पशु का वध करके, पशु मतलब ये नहीं खाली गाय होता है, जैसे बकरी है ये भी पशु है, तो बकरी कबूतर मुर्गी इस सब का हम वध करके उसका खाते हैं मांस, तो अगले जन्म में वो हमारा वध करेगा। जैसे मुसलमान लोग का कहता है ना, जब वो जब्बह करने लगता है बकरी को, तो एक मंत्र है पढ़ता है वो, जो इस जन्म में हम तुमको मार रहे हैं तो अगले जन्म में तुम हमको मारना, दोनों सोल बोल हम ये काम कर रहे हैं, अल्लाह गवाह है, ऐसे कहता है। तो ये मानता है जो आज हम इसको मार रहे हैं तो कल वो हमको मारेगा। तो इसीलिए आप मांस मछली खाइए, उसका जो परिणाम है भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, अगला जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए देखते नहीं है आजकल कितना मर्डर होता है, बिना मतलब का मर्डर हो गया, बिना मतलब का हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, 50 को मर गया, यूक्रेन में लग रहा झगड़ा हो गया, इतना मर गया, फलना जगह ये हो गया, उतना मर गया। कैसे मरता है? एक्सीडेंट का बहुत हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया मर गया, कोई किसी को चाकू भोग गया मर गया। आज देखे क्या, जो एगो आदमी था, वो अपनी बेटी को गर्दन दाबते दाबते मार दिया, 20 साल की बेटी थी। वो आदमी क्या किया, जो वो अपनी 20 साल की बेटी को 50 साल या 40 साल के आदमी से उसका शादी ठीक कर दिया। वो लड़की को पसंद नहीं था, वो लड़की दूसरे से प्यार करती थी, अपने समकक्ष युवा लड़का से। उसका बाप नहीं माना, और उसके बाप जब उसको मारने लगा तो गर्दन, यही बिहार शरीफ रोहतास की कहाँ का थी, आज दिया है न्यूज में, उसका गला इस तरह से दबा रहा कि बेटी चिल्ला चिल्ला के बोली कि मत मारो मेरा, हमको मत मारो मत मारो मत मारो। अंत में उसको मार दिया, वो मर गई, और उसको फेंक दिया नदी में, पानी में। ये सब काहे होता है? पिछले जन्म में वो मारा होगा, वो बेटी मारी होगी अपने बाप को, इस जन्म में बाप उसको मार दिया। तो मीट मछली खाने का जो परिणाम है उसको आप शास्त्रों में पढ़िएगा, तब ना आपको लगेगा कि क्या है अच्छा नहीं। इस तरह से जब आप पढ़िएगा तब आपका जो कहता है ना मेरा आत्मा तड़प रहा है, तो आपका अपना धीरे धीरे तड़पना कम कर देगा। डर जहां आएगा ना, बस भर 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 करके इच्छा खत्म होता है। तो उसी तरह है, जो किताब को, शास्त्र को नहीं पढ़िएगा तो जो मन में आई कर सकते हैं। जैसे
वो नशा में जो आदमी आता है उसको कुछ कीजिए। जैसे होली में हम लोग क्या करते थे, भांग खा लेते थे, भांग खाए उसके बाद खाना पर खाना खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। नशा में क्या न क्या करता है। उसी तरह मांस मछली खाने का भी नशा है, जी को सुंदर खाने में अच्छा लग रहा है, तो उस नशा है, वो भी एक नशा है। खाली दारुए का नशा नहीं होता है, ड्रग्स का ही नशा नहीं होता है। अब हमको हर 2 दिन पर मीट मछली मिलना चाहिए, ये भी नशा है। खैनी का नशा होता है, अरे खैनी नहीं मिला तो बेचैनियत होता है वो आदमी को। भोरे भोरे उठेगा 4 बजे तैयो खैनी चुनाएगा, और रात में सोने लगेगा तैयो खैनी चुराएगा। और बीवी कहिए कि आपका तो मुंह महकता है, मेरे बगल में सो रहे हैं, तो फटाक से जाकर फेंक देगा, थू कर देगा, खुला करके फिर सो जाएगा। फिर उसको मौका मिलेगा तो हो सकता है 2 घंटा के बाद फिर चुना के खा लेगा, अगर इसका नींद नहीं आ रहा है। नशा है ये, चाय पीना का नशा है, उसमें निकोटीन है। उसके बिना जिस बात को, जिस चीज को खाने से हमको, नहीं खाने से बेचैनियत अगर हमको हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नशा। उसी तरह मीट मछली खाने का भी नशा है। 2 दिन 3 दिन मीट मछली नहीं मिला, बेचैनियत है, क्या है, खाली आलू और या अथी साग खा रहे हैं, गोभी खा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। अब देख रहे हैं मुर्गा कट रहा है, अथी कलेजा एकदम टांगे हुए है, क्या कहते हैं, खस्सी का मांस, उसका कलेजा एकदम हिल रहा है, साले कलेजा को फ्राई करके खाते, चूरा भुजवे, कितना मजा, वही नशा है। तब इच्छा होता करने का। लेकिन जब आप शास्त्र पढ़िएगा, तब आप देखिएगा जो इसका क्या फल है, तब आप में उसकी कमी आनी शुरू हो जाएगी। इतना देखते हैं कितना हिंसा काय हो रहा है, अधिक से अधिक हिंसा काय हो रहा है, यही है कर्मा का फल है। ठीक है, आज हमको थोड़ा सा ये लगता है जो उसको वो मार दिया, जो मर गया वो बेचारा है, लेकिन किस खूंखारियत से जो मारा अभी आज उसको उसको वो कैसे किया होगा, उसका ही फल वो भोग रहा है। तो ये भी देखना चाहिए। ये सब जब भगवान श्री कृष्ण बोले, इस सब पर भी तुमको विचार करके तब खाना खाओ। और हम सब तरह का खाना बनाए, हम किसी को मना नहीं करते हैं ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ। हम दारू भी बनाए हैं, LSD भी हम ही बनाए हैं, और ये किए हैं वो किए, सब चीज हम किए हैं, हम सब चीज दिए हैं। तुम जब कहे हो कि हम अपने ढंग से भोग करना चाहते हैं, तब तुमको हम पृथ्वी पर भेज दिए हैं, और पृथ्वी पर भेज के सब तरह का सुविधा दिए हैं, सब तरह का सुविधा तुमको प्रोविजन कर दिए हैं। तुम अपना उस तरह का कर्म करो, उतना औकात पैदा करो, और वो सुख भोगना है, उस तरह का सुख जितना हो भोगो अपने कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन उसका फल क्या है, उसको भी भोगने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। उसका भी हम बनाए हुए हैं सिद्धांत, कौन किसका कैसा फल मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा, तो आपको तब लगेगा कि क्या करें नहीं करें। जैसे आप क्या कहते हैं, कोई बीमारी आपको हुआ, मान लीजिए हार्ट अटैक कर गया, मरते मरते बचे हैं, जब आप ठीक हो जाइएगा, आपका बाईपास सर्जरी हो जाएगा, तो आप कहिए कि सबसे पहले लोग ये पूछता है, डॉक्टर साहब खाना में क्या क्या परहेज करेंगे। तो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टर को कहा कि नहीं मीट मछली एकदम नहीं खाइए। एलोपैथिक बोला कि, एलोपैथिक क्या बोलेगा, पहले तो बोलेगा हाँ सब चीज़ खा सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, तब फिर कहिए कि सब चीज़ खा सकते हैं, मीट मछली सब खा सकते हैं। तब डॉक्टर पूछ जाएगा कि वो इसको क्या, तो कहेगा कि ऐसा है, जो रेड मीट नहीं खाइएगा, बड़ी मछली नहीं खाइएगा, अंडा में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसका पीला वाला हटा के खाली उसका कैल्शियम जो है उजर का वो खाइएगा, और चिकन खाइएगा जो चिकन में सो क्या कहते हैं उतना वसा नहीं रहता है, और क्या कहते हैं चर्बी नहीं रहता है। तो भाई तो क्या कह रहा है, गौर कीजिए उसके बात को। वो भी कह रहा है मीट मछली नहीं खाने के संदर्भ में बोल रहा है बात। अगर खाने के संदर्भ में बोलता तो कहता हाँ रेड मीट खाइए जितना खाना है, अब तो ऑपरेशन हो गया, खूब खाइए, खूब अथी चर्बी। देखिए हम लोग भी मीट मछली जब खाते थे तो हमको खस्सी का चर्बी वाला मांस बहुत मजा आता था खाने में, जिसमें चर्बी भी हो, तेल रहता है, बहुत स्वादिष्ट लगता था। लेकिन उसका फिर गड़बड़ी शुरू हुआ तो पता चला तो बिना चर्बी वाला खाना। तो वही है, तो डॉक्टर वहां भी आपको मना ही कर रहा है बॉस। जब उसमें कह रहा है रिड्यूस करना, इसका मतलब वो कह रहा है कि नहीं खाइए, नहीं बर्दाश्त होता है तो इस तरह से नहीं खाइए, ये खाइए, रेड मीट छोड़ दीजिए, रेड वाइन छोड़ दीजिए, क्या कहते हैं अंडा खाते हैं तो पीला वाला हटा दीजिए, खाली उजला वाला खाइए, चिकन खाते हैं तो खाली चिकन खाइए जिसमें कि ये नहीं रहता है,
मछली तो खाते हैं तो छोटकी मछली खाइए, बड़का मछली में तेल ज्यादा है, तो वो कह रहा है क्या, जो नहीं खाइए, लेकिन नहीं बर्दाश्त होता तो थोड़ा थोड़ा ये सब खा सकते हैं। तो वो नहीं के पक्ष में तो वो भी ना है रेशियो। और आयुर्वेद कहे कि एकदम नहीं खाइए, तो वही भगवान कहे हैं जो कैसा है। अब आप सोच लीजिए, जो आपको जब डॉक्टर भी, भगवान की बात छोड़ दीजिए, जब यहाँ का डॉक्टर बोलता है नहीं खाने के लिए, तब तो भगवान की बातें छोड़ दीजिए, तो भगवान जो बोले सही है ना। इस तरह से समझना चाहिए हमको। इस तरह से समझिएगा तो मन में इच्छा कम होगी। तो इच्छा ये नहीं है जो एकदम खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको ज्ञान आएगा तब ना आपका मन और बुद्धि में उसका असर आएगा। तो ज्ञाने जब नहीं है तो मन बुद्धि भी नशा में है, अपना मौज मस्ती कर रहा है। जब ज्ञान दीजिएगा अपने दिमाग में, तब मन बुद्धि भी सोचेगा अरे तरीके क्या करें क्या नहीं करें, ऐसे करें कि वैसे करें। जैसे बच्चा है 5 साल 6 साल का, उसको ज्ञान नहीं है, जो मन में आता कर लेता, आग पकड़ लेगा, चौकी पर से सीधे कूद जाएगा। एगो पैर चौकी पर है और दूसरा पैर सीधे नीचे देता है 2 साल का 1 साल का बच्चा, तो माँ बाप उसको धर लेता, हाँ हाँ गिर जाएगा गिर जाएगा। उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन जब उसको ज्ञान होता है तो ठीक से उतरता है। यही 2 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो ऐसे नहीं कूदता है, क्योंकि एक आध बार गिर गया तो उसको पता है, तब वो धीरे से नीचे से किनारे से उतरेगा। तो जब ज्ञान दीजिएगा तब आपका मन किस बात के लिए तड़पेगा, किस बात के लिए नहीं तड़पेगा, वो सोचता है। तब इच्छा भी इस सोचता है जो कौन बात का तरफ का इच्छा हमको है और कौन बात का तरफ का इच्छा नहीं। ज्ञान लेना चाहिए। तो जैसे आप ज्ञान लीजिएगा तब इस सब बात में, इस सब रुचि में आपको कमी आएगी। और नहीं अंधकार में रहिएगा तो जो मन का क्या है उसको ज्ञान है, जो अच्छा लगता है वही करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इतना अच्छा समझाया। जो बोल रहे थे कि आप इसका इफेक्ट्स अगर कोई जानेगा तो अपने उसका वैराग्य आ जाएगा, फिर खाने का मन नहीं करेगा कि कितना इसका लॉस है ये चीज करने से। फिर डॉक्टर भी, हम माता जी भी बोल रही हैं, मेरे भाभी। थैंक यू प्रभु जी। और डॉक्टर भी रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, और नॉलेज आ जाएगा तो फिर तो पता चल ही जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। डॉक्टरों अच्छा। का अपने डॉक्टर को देखिए ना, जाते रोज 40-40 हजार रुपया। हम अपनी वाइफ का ऑपरेशन कराने गए तो 20 मिनट का ऑपरेशन किया, 20 हजार रुपया लिया। 20 से 25 मिनट से ज्यादा का ऑपरेशन नहीं था। 20 हजार, और इधर 40 को 5 को ऑपरेशन कर दिया, 1 लाख रुपया डेली कमा रहा है। और उसका भोजन जाके देखिए, खा रहा है खस्सी का मांस टकादक, जाके देखिएगा उसको कैसा खाता है, भिखमंगा की तरह खाता है। क्योंकि मीट मछली भी खाता है लेकिन बहुत तरीका से, 2 पीस खाएगा, उसमें कहेगा चर्बी हटाओ, ये करो वो करो, इसमें ये नहीं डालो वो नहीं डालो, ज्यादा चिकन खाएगा तो चाहेगा तो खूब मौज मस्ती से खा। कम ही क्या है, रोज 1 लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन उसका खाना देखिएगा भिखमंगा की तरह खाएगा। क्या कहते हैं, झींगा का सब्जी, रोटी, रोटी में 2 रोटी 3 रोटी खाएगा। काहे, आज हम बीमार पड़ गए, क्लिनिक में ले जाएंगे तो 1 लाख रुपया का घाटा। मरीज गया, डॉक्टर साहब बीमार हैं, घर पे नहीं है, चलो दूसरा डॉक्टर से हो गया। 3-4 दिन डॉक्टर अगर घर नहीं, क्लिनिक में गए, दूसरा डॉक्टर के यहाँ मरीज जाने लगा, पता चला कि अरे वो डॉक्टर तो बढ़िया है, बस उसी के यहाँ जाने लगेगा मरीज। डॉक्टरवा सब एकदम ने अथी क्या कहते हैं, नागा नहीं करता है अपने क्लिनिक को। ठीक है, वीकेंड लेता है हर संडे को या कुछ, उसमें भी बुला लीजिएगा तो दौड़ के चला आएगा, कहेगा कि हम ज्यादा पैसा लेंगे लेकिन आ जाएंगे। सब सुख सुविधा छोड़ के, बाल बच्चा बीवी को छोड़ के चले आता है, लेकिन उसका खाना देखिए ना कैसा खाता है। ठीक है, दारू पीता है थोड़ा सा, 2 पैक पिएगा, हम लोग 10 पैक पी के घोलट जाते हैं, वो लोग 2 पैक पिएगा। काहे, जो आज हम थोड़ा सा मछली खा लिए तो उसको पचाने के लिए पी रहे हैं। भिखमंगा की तरह खाता है, कहाँ भोग के खाता है खूब। 5 किलो मीट आया, दे रहे हैं, कुछ फ्राई दे रहे हैं, कुछ झोर वाला दे रहे हैं, कुछ क्या कहते हैं चूड़ा के साथ दे रहे हैं, कुछ चावल के साथ दे रहे हैं, कुछ पराठा के साथ मीट खा रहे हैं। खाता है? नहीं खाता है, तब माल कमाता है। अब जो खाता है वो सोया रहता है, रोज का तबीयत खराब है, वो कमा के गमाता है, और वो लोग कमा के हासिल करता है नहीं खा के। हम लोग खा के कमा के गमाते हैं, और वो लोग नहीं खा के
कमाता है ना, ध्यान से सोचिएगा तो क्या है, उसको जी पर कंट्रोल है और हम लोग को जी पर कंट्रोल नहीं है। उस पर भी जी पर क्यों कंट्रोल है कि उसके पास ज्ञान है, और हम लोग के पास ज्ञान रहते हुए भी ज्ञान नहीं है क्या, या उस ज्ञान पर हम लोग को विश्वास नहीं है। बस चलो जो होगा। उसके बाद एक 10 साल 12 साल के बाद कोई डॉक्टर बा 5 लाख रुपया लेगा और उसके बाद कहेगा तुम ये चीज बंद कर दोगे, तब डर के मारे लोग बंद कर देता है। 2.5 लाख का ऑपरेशन करेगा, उसके बाद इतना दिन ऑपरेशन फीस खाली 2.5 लाख है बाईपास सर्जरी का, उसके बाद 2 लाख रुपया और लगेगा भर्ती फलना चिलना हेन टेन में, और तब कहेगा कि आपको तो ये चीज छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। बाईपास सर्जरी के बाद भी कोलेस्ट्रॉल हो जाता है नया नस में। तो आपको ऐसा करना है, तब आप आइए कहिए कि ना भाई हमें तो डॉक्टर हमको क्या है, तो हमको तो दिल का बीमारी है, हम ये कैसे खा सकते हैं। तब वो स्टाइल से बोलेगा हमको हार्ट पेशेंट, हमको ये मत कहिए खाने के, ताकि लोग समझेगा कि नहीं खाने का एक अच्छा कारण है, स्टैंडर्ड कारण है, यूएसए वाला कारण है, जो हमको हार्ट पेशेंट, तब हम नहीं खा रहे। लेकिन वैसे आपको कहता है, लोग को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, मेरा मन तड़प रहा है, आत्मा तड़प रहा है। लेकिन वही डॉक्टर 10 साल के बाद मन आत्मा तड़पा के भी बोलेगा कि नहीं खाने, तो खाना पड़ेगा, वही खाना, उसी तरह रहना पड़ेगा, नहीं तो जीवने का सवाल है। ना उठल होगा ना बैठल होगा, 4 कदम चलिएगा तो हाँफने लगेगा, कलेजा में दर्द हो जाएगा, कोई तरह का मजा नहीं। पति के साथ कोई जाता है या पत्नी के साथ जाता है अथी टूरिस्ट प्लेस में, कश्मीर जा रहे हैं, फलना वादियों में जा रहे हैं, हेल्थ खराब है, तो क्या है, तो पेट में दर्द है, छाती में दर्द है, तो नहीं घूमोगी, तो छोड़िए चलिए होटल में सूत रहते हैं, नहीं मन करता घूमने का, मन खराब हो रहा है। ये जो मजा है साला, इतना 1000 रुपया खर्चा करके वहां आए हैं, कोई घूमने फिरने दौड़ भी नहीं सकते हैं, तो हाँफ रहे हैं रोगी के तरह। तो छाले खाली गए वहां भी होटल में भी सूत के चला है, मजा कहाँ लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसे टाइम एक्सीड होते जा रहा है, पर मेरा एक प्रश्न, जो मेरा एक पर्सनल प्रश्न था, एक्चुअली हम कंफ्यूज हो गए हैं, ये तात्पर्य आई वुड एक्सपेक्ट दैट टाइम के अनुसार से ब्रीफली इसको आंसर किया जाए, क्योंकि एक और क्लास है, तो आप जितना जल्दी दे सकें। लिखा दूसरे शब्दों में, जो लोग तप चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के लिए अधिकारी हो जाते हैं, मतलब ये स्वर्ग जाने के लिए। तो देखते हैं डिवोटी हाँ कल्चर में भी हम लोग भी चातुर्मास का पालन करते हैं। एक मास में बोला जाता है कि मतलब कोई साग उसमें कीड़ा फतिंगा आ जाता है तो उसको पका के खाएंगे तो मतलब जीव हत्या होता है, साग नहीं खाया जाता है। फिर वो गाय का दूध बनता है, जो गाय साग खाएगा तो दूध बन जाता है, तो दूध पीने से मना रहता है। फिर दूध दही बन जाता है तो दही पीने से मना है। फिर उड़द दाल का भी है, इडली उडली नहीं खाना चाहिए। 4 मास में 4 तरीका का परहेज होता है। तो डिवोटी लोग भी अपना कुछ इच्छा रखते हैं क्या, कि मतलब जाके स्वर्ग में सोम रस पीना है या नहीं, तो करना वही है? है ना, जो कृष्ण तत्व का डिवोटी है, उसमें कृष्ण कहते हैं निष्काम सेवा, माने भगवान की भक्ति कीजिए, उसमें आप फल नहीं लीजिए, फल की आकांक्षा नहीं कीजिए। तो अगर हम चातुर्मास का व्रत पालन करते हैं और हम सोचते हैं कि हमको ई मिल जाए वो मिल जाए, तब वही स्वर्ग, तब इसका मतलब है आप स्वर्ग जाइएगा, सोमरस कीजिएगा। लेकिन चातुर्मास हम किए, लेकिन हम कोई इच्छा भगवान से नहीं ले रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए भगवान, हम अपने भगवान से चातुर्मास का व्रत करते हुए हम मांगते नहीं है हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन चातुर्मास का व्रत कर रहे हैं। तब आपका क्या होगा, सोमरस पीने के लिए स्वर्ग नहीं जाके उससे ऊपर वैकुंठ धाम जाइएगा, वो बाईपास हो जाएगा, वहां आपकी आपकी गाड़ियां नहीं रुकेगी, सुपर फास्ट है सोमरस। क्योंकि जहां सोमरस का स्टेशन है वो क्रॉस कर जाएगा स्टेशन, सीधे चल जाएगा आगे। तो इच्छा रहिए, जैसा जैसा इच्छा रखिएगा वैसा वैसा स्टेशन पर आपको रुकना है। शिवलोक, शिव ऐसा ऐसा है जो शिवलोक में भी कोई जाकर रुक सकता है, ब्रह्मलोक में भी जा सकता है, तो वैसा वैसा इच्छा रखिएगा तो वो लोक आपको मिलेगा। लेकिन चातुर्मास करने के बाद अगर हम सोचते हैं कि नहीं हमको वैकुंठ धाम जाना है या विष्णु धाम जाना है, और उसमें जाने के लिए इच्छा नहीं कीजिए, खाली भगवान का सेवा कीजिए बिना इच्छा के, तब आप वहां जा सकते हैं, तब आप चतुर्मास करके वहां जा सकते हैं। चतुर्मास विष्णु जी का ही सेवा हुआ। लेकिन कोई इच्छा नहीं है तो स्वर्ग धाम मिले,
वैकुंठ धाम मिलेगा, इच्छा है तो चतुर्मास करके आपको स्वर्ग लोक मिलेगा जहाँ सोमरस मिलेगा। थैंक यू प्रभु जी इसका आंसर। मतलब जो भी हम लोग करते हैं डिवोशनल सर्विस में, चाहे वो एकादशी रहे या कोई भी तपस्या, बहुत सारे डिवोटीज देखते हैं भालो ना खाए वो भालो ना पड़ी, वो कार्तिक मास में भी पालन करते हैं। तो उनका एक ही ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, टू प्लेस कृष्णा, है कि नहीं, यही ना प्रभु जी? प्लेस कृष्णा होना चाहिए, लेकिन इच्छा आप अगर करते हैं कृष्णा से उसके बदले, तो फिर वही सकाम भक्ति होगी। इच्छा भगवान की सेवा करते हुए आप भगवान को कहिए, हे भगवान हमको ऐसा मनोवृत्ति दीजिए जो हम निष्काम सेवा आपका करें। निष्काम सेवा जब आप कृष्ण का करिएगा तभी जन्म मृत्यु के चक्कर से आप बच सकते हैं। लेकिन कृष्ण का सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन काम भी हमको चाहिए, भगवान कृष्ण हमको ई दे दे, वो दे दे, वो दे दे, तब तो जन्म मृत्यु का चक्कर में भगवान श्री कृष्ण आपको घुमाएंगे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे रमेश प्रभु जी का, इतना अच्छा से वो घर परिवार का एग्जाम्पल लेके हमेशा की तरह बहुत अच्छा समझाते हैं। और मतलब लोगों से अनुरोध है कि आज का सुबह का लेक्चर वो जरूर देखें, बहुत अच्छा हुआ था। बहुत अच्छा रियलाइजेशन शेयर किए रमेश प्रभु जी और प्रकाश प्रभु जी, थैंक यू। श्रीला गलती प्रभुपाद सलती की माफ कीजिएगा। नहीं प्रभु जी, बहुत श्रीला प्रभुपाद की जय।